बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के। अभी हमारा कुछ बहुत ही बढ़ चढ़ करके परिचय श्री साहब ने दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपका हमारे प्रति विश्वास है। आपने हमको कभी सुना ही नहीं है, ऐसा अवसर नहीं मिला। तो भगवती सरस्वती की ऐसी कृपा रहे कि आपका वो विश्वास टूटने ना पाए, ऐसी मैं माँ शारदा से प्रार्थना करता हूँ। और जो अपने मित्र होते हैं, प्रियजन होते हैं, वो तो अच्छे ही लगते हैं। तो मैं आपके गुरु जी का प्रियजन हूँ। मेरा बहुत लोगों से परिचय नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर कनकलता जी से बहुत दिनों से परिचय है। सर्वप्रथम मैं किसी वायदा में आया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो वहाँ आपके साथ ही रह करके मैंने संपादित किया था। तब से हमारा आपसे संपर्क होता रहता है। और जो विदुषियाँ बीच में बैठी हैं, उनसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किसी न किसी मीटिंग्स में भेंट हो गई है। और कुछ लोगों से हमारा परिचय कभी नहीं है। मैं तो आप लोगों के हृदय में बसता हूँ, ऐसा मानता हूँ। और नियति के विधान से मेरा तो नाम ही प्रयाग है। तो स्वयं कुलपति महोदया ही साक्षात्कार के समय से ही प्रयाग प्रयाग की रट लगा रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और वो नाम सादृश्य के कारण मुझे 500 लोगों में भी पहचान जाती हैं, ये गौरव की बात है। हमारा कोई परिचय नहीं है। नाम प्रयाग है तो तीर्थराज प्रयाग के नाम के वैभव के कारण हमारा भी वैभव लोग समझते हैं, परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं। ये एक सामान्य व्यवस्था है। परस्परम भावयन्ताः श्रेयः परम अवाप्स्यत की परंपरा है। हम सभी प्राध्यापक बंधु एक दूसरे के सहयोग से ही अपने विद्यार्थियों का और समाज का और साहित्य का योगक्षेम संपादित करते रहते हैं। तो आज के इस सारस्वत यज्ञ में हमारे बीच में प्राय शोधार्थी होंगे, कुछ सामान्य विद्यार्थी भी होंगे स्नातक स्तर के। तो उनके मध्य में एक जो सामान्य कोर्स वर्क के रूप में जो यूजीसी के रूल्स हैं, उसके अंतर्गत 6 मास का पाठ्यक्रम हम लोगों को पूर्ण करना होता है। और वो इसलिए कराया जाता है ताकि हमारे विद्यार्थियों को शोध के क्षेत्र में अभिनिविष्ट होने की योग्यता की पृष्ठभूमि के निर्माण की अर्हता उनमें आ जाए। सब अनौपचारिक ही न रहे, इसलिए कुछ प्रश्न पत्र भी रखे जाते हैं और इसलिए उनका पाठ्यक्रम भी बनाया जाता है। पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाता है कि उस पाठ्यक्रम में साहित्य भी हो, दर्शन भी हो, वेद भी हो, धर्मशास्त्र भी हो, व्याकरण भी हो, जो भी है। विशेष करके साहित्य, दर्शन और वेद 3 वर्ग यहाँ पर चलते हैं। जैसा मुझे आने के बाद पता चला, हमारे यहाँ एक पालिप्राकृत भी चलता था। तो विद्यार्थी विविध वर्गों के होते हैं। भिन्न रुचि ही लोका, आपकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। तो एक सामान्य पाठ्यक्रम है। और इसलिए जब सर से बात हुई कि किस विषय पर बात की जाए, तो सर ने कहा कि हम पाठ्यक्रम भेज देते हैं, आप वेद के विद्वान हैं। विद्वान तो नहीं है, विद्यार्थी अवश्य हैं, आधुनिक परंपरा के हैं। तो एमए में वेद वर्ग लेकर के अध्ययन किया था और बाद में साहित्य और वेद दोनों में ही अध्ययन अध्यापन करने का उपक्रम चलता रहा। और कुछ संयोग ऐसा रहा कि साहित्य का एक विषय लेकर के पीएचडी की उपाधि और वेद का विषय लेकर के डीलिट की उपाधि के लिए शोध कार्य करने का अवसर मिला। तो सर ने मुझे कोई विषय बताया ही नहीं। मैं सोचता था कुछ जो बताएंगे उस पर अगर गलती होगी तो बात की जाएगी। तो ये वह सामान्य बात आपके साथ करते हैं। और आपके पाठ्यक्रम में कहीं पर भी होगा तो संहिता भाग होगा, ब्राह्मण होगा, आरण्यक होगा, वेदांग होंगे और क्या होगा वेद में। तो ये हुआ कि निरुक्त की कुछ बात करते हैं। अब निरुक्त की बात मैंने करने को कह तो दिया। वो सामान्य से सारे विषय हैं, हम लोग सभी एमए में पढ़ते पढ़ाते हैं। 15-20 साल से वहाँ भी पढ़ा रहे थे, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं। परंतु हमारे आपके बीच में सभी उस विषय से सुपरिचित हैं। अभी प्रास्ताविकी के रूप में
डॉक्टर सिंह साहब ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, तो मैं उससे बड़ा गौरवान्वित हूँ कि आप निरुक्त के मर्म से किस प्रकार से भली भांति परिचित हैं, और स्वयं में भयभीत भी हूँ कि इस प्रकार के मर्मज्ञ व्यक्तियों के बीच में, और सभी लोग पढ़ाते ही हैं, निरुक्त पाठ्यक्रम में सभी लोग पढ़ाते हैं, उसमें कोई वेद का विद्यार्थी है, विद्वान है, वही पढ़ाएगा ऐसा तो है नहीं। हम सभी लोग पढ़ाते पढ़ाते विद्वान हो जाते हैं, उसी में मैं भी हूँ। परंतु और विषयों से निरुक्त हमको थोड़ा सा प्रासंगिक लगता है। यदि सर ने बताया कि गार्ग्य इत्यादि का नाम लेकर के बहुत से लोगों ने उसको बड़ा अप्रासंगिक बताया और बड़ी उस पर चर्चाएं होती रहती हैं, परंतु हमें बहुत से सिद्धांत निरुक्त के बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें एक सबसे अच्छी बात जो लगी, मैं कोई निरुक्त का परिचय नहीं दूंगा क्योंकि आप सभी लोग परिचित हैं, एमए में पढ़ा है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि पाठ्यक्रम में सेकेंड सेमेस्टर में ही एमए निरुक्त लगा हुआ है, तो स्पेशलाइजेशन तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, तो इसका मतलब निरुक्त सभी लोग पढ़ते हैं, और संयोग से मुझे यहाँ पढ़ाने को भी दिया गया है। तो सभी लोग निरुक्त पढ़ चुके हैं, सभी लोग वेदांत पढ़ चुके हैं, वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक वाङ्मय का इतिहास पढ़ चुके हैं, इसलिए निरुक्त के स्वरूप से सभी लोग परिचित हैं, विषय वस्तु से, प्रतिपाद्य वस्तु से सभी लोग परिचित हैं, निर्वचन के सिद्धांतों से सभी लोग परिचित हैं, निरुक्त की उपयोगिता से सभी लोग परिचित हैं, निरुक्त के प्रयोजनों से सभी लोग परिचित हैं, और बहुत सारे निर्वचनों से भी सभी लोग परिचित हैं। तो मेरे बात करने के लिए कुछ बचता नहीं है। यहाँ पर आप कोई निरुक्त पढ़ने के लिए प्रविष्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको पढ़ना है कि शोधक विधि क्या होनी चाहिए, शोध की दृष्टि क्या होनी चाहिए, और किस प्रकार से हमें अपने चिंतन और मनन को गति प्रदान करनी चाहिए। तो किस तरीके से हम निरुक्त के निर्वचनों को देख करके किस तरीके से हम अपने अनुसंधान को दृष्टि दे सकते हैं, किस तरीके से आचार्य चिंतन करता है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल विशेष करके उस समय मोदी जी की सरकार में जो यथार्थ है, युगों युगों से प्रमाणित है कि सभी लोग जानते हैं कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, सभी लोग जानते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा का मूल कारण हमारी संस्कृति ही है, और हमारी संस्कृति का मूल कारण हमारी संस्कृत ही है। तो मैं कभी कभी व्यास के द्वारा किए गए निर्वचनों पर विचार करता हूं कि कितना अधिक लोक व्यवहार का उसको ज्ञान था। कवि नहीं है वो, साहित्यकार भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक कवि, एक साहित्यकार जन सामान्य के शरीर में प्रविष्ट होकर के, जिसको परकायिक प्रवेश कहते हैं, और वो विषयों की रचना करता है। जैसे प्रेमचंद जी जब कहानियां लिखते हैं तो लगता है कि बिल्कुल गरीबी उन्होंने झेली हुई है। हमारा कवि जब वर्णन करता है तो लगता है कि ये बिल्कुल यथार्थ का चित्रण कर रहा है। तो उसी प्रकार से यास्क ने जो निर्वचन किए, उन निर्वचनों को उन्होंने केवल व्याकरण की दृष्टि से ही नहीं देखा, बल्कि व्याकरण को तो वो गौड़ मानने लगे। यही उनका दोष हो गया। और उन्होंने निर्वचन की सिद्धांतों में, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब कुछ बताते बताते उन्होंने कहा कि न एवं न निर्गुण्यात्, ऐसा न हो कि आप निर्वचन न करें। निर्वचन तो आपको करना ही करना है, यानी वो कंपल्सरी मान रहे हैं। वो सर्वाणि नामानि आख्यात जानी का जो कॉन्सेप्ट है, उसे वो 100% प्रमाणित कर देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। जब कोई भी सर्जन होगा तो उसके मूल में कोई न कोई क्रिया तो होगी ही होगी, विचलन तो होगा ही होगा। आपके यहाँ 3 गुणों की बात की जाती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की, तो आप जानते हैं कि रजोगुण का तो स्वरूप ही है कि वो चल होता है, तो चांचल्य होगा ही, क्रिया होगी ही।
तो बात सही है। और वो कहते हैं कि कोई भी पद हो उसको हम किसी न किसी धातु से बना करके सिद्ध कर लेंगे। क्या आक्षेप किए गए उनका संकेत सबने किया, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करता। उनकी बहुत अधिक जो प्रैक्टिकल बात मुझे लगती है, जब उन्होंने कहा कि न एवं न निर्गोयात्, तो इसका मतलब है कि निर्वचन तो करना ही करना है। फिर आपने देखा होगा कि कैसे करना है, तो वहां प्रत्यक्ष वृत्ति में क्या है, अप्रत्यक्ष वृत्ति में क्या है, अतिपरोक्ष वृत्ति में क्या है, ये सारे उदाहरण उन्होंने दिए। यत्र स्वर संस्कारो स्मृतो इत्यादि कह करके मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लास्ट में उन्होंने कहा कि कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, कुछ ना मिले तो अक्षर सामान्य निर्गोयात्, अक्षर सामान्य से निर्वचन कर दीजिए। देखने में लगता है तो आप व्यावहारिक बात कर रहे हैं, अक्षर सामान्य से कैसे निर्वचन कर देंगे, कोई एक अक्षर दिख जाए उसी से निर्वचन कर देंगे। जी हाँ, ये वैदिक परंपरा है, क्योंकि जो वेद है वो शब्द प्रधान है, सिद्धांत का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। आपको दृष्टि देनी है और दृष्टि को प्रमाणित करना है, तो हमें प्रमाणित करना है कि उनके जो सिद्धांत हैं वो शास्त्रीय हैं और प्रामाणिक हैं। प्रमाणित करने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत हम देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पूजन किया जाता है, यज्ञ की बात अभी नहीं करते हैं, हम लोग लोक में रहते हैं तो लोक की बात करते हैं। तो पूजन किया जाता है तो वहाँ पर दो प्रकार के पूजनों की परंपरा है, एक लौकिक मंत्रों से और एक वैदिक मंत्रों से। तो आचार्य कहता है कि वैदिक मंत्र बड़े उपयोगी हैं, वैदिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब वैदिक मंत्रों की बात आती है और उनका हम प्रयोग करते हैं तो बड़ी अव्यावहारिकता दिखाई पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देवता का आह्वान करना है, 150 पूजन ले लीजिए, तो आह्वान करना है तो आचार्य कहता है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षाः सहस्रपाद मंत्र से आह्वान कर दीजिए। बड़ी विचित्र बात लगती है कि एक तरफ तो आपके निरुक्त में ये चर्चा आई है, आपने देखा है कि कौत्स ने एक मत ये उठाया है कि अनर्थका ही वेद मंत्रा, वेद के मंत्र जो अनर्थक है, अर्थात उनकी अर्थ में कोई उपयोगिता नहीं है, वेद ध्वनि प्रधान है, शब्द प्रधान है, तो इसलिए उनके शब्दों का ही महत्व है, उनकी ध्वनियों का ही महत्व है। उसका खंडन भी कर दिया गया वहां पर। तो यही बात यहाँ पर भी हमको लगती है, व्यावहारिक बात लगती है कि आवाहन करना है तो इस मंत्र को ही क्यों पढ़ें। आरती करनी है तो आप शायद जानते होंगे कि पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं, तो अगर पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को आप याद कर लीजिए या श्री सूक्त के 16 मंत्रों को याद कर लीजिए तो आप टॉप मोस्ट के आचार्य बन जाएंगे और 150 पूजन आप करा सकते हैं। तो कहता है आरती करना है तो चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतात् वायुश्च प्राणश्च, इस मंत्र को पढ़ दीजिए। यहाँ भी खटकता है, जैसा कौत्स को खटका कि कर रहे हैं आरती और चंद्रमा मनसो जातस की क्या आवश्यकता है। दक्षिणा देनी है तो अगर हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रे के आसीत्, इसका प्रयोग कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है। धूप देनी है तो ध्रुवम ध्रुवम ध्रुवंतम मंत्र का प्रयोग कर दीजिए, शुक्ल यजुर्वेद का है। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो मंत्र ठीक नहीं है, लौकिक मंत्रों का प्रयोग करिए। लौकिक मंत्रों में बात समझ में तो आ रही है, आवाहन करना है तो आगच्छ भगवान देव स्थाने च स्थिरो भव यावत् पूजां करिष्यामि तावत् तव सन्निधो भव। अर्थ समझ में आ रहा स्त्री के कि आगच्छ भगवान देव, हे भगवान आप आ जाइए, स्थाने च स्थिरो भव, यहाँ पर आकर के स्थिर हो जाइए, और यावत् पूजां करिष्यामि, और जब तक मैं पूजा करूं तावत् तव स्थिरो भव, तब तक आप रहिए। तो ये तो बड़ा प्रासंगिक लग रहा है। और सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षाः सहस्रपाद कि कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा है। आरती कर रहे हैं तो आप चंद्रमा मनसो जातस की बात कर रहे हैं, तो हमको तो लौकिक मंत्र अच्छा लगता है। आज्यम च वर्ग संयुक्तम वह्निना योगितम मया दीपम गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। हम कह तो रहे हैं कि आज्यम च वर्ग संयुक्तम, घी की बत्ती जला करके आप जाके जला रहे हैं, या नीराजनम सुमंगल्यम कर्पूरेण समन्वितम चंद्रार्क वह्नि सदसम महादेव नमोस्तुते।
तो हम कह रहे हैं कि नीराजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कर्पूर से समन्वित है, वो अच्छी लग रही। दक्षिणा दे रहे हैं तो पूजा फल समर्थम तवाग्रे शरणमीश्वराः स्थापितम ते मे प्रीताः पूर्णान कुरु मनोरथान। तो अपनी बात तो कह रहे हैं कि पूजा फल की समृद्धि के लिए आपके आगे मैं ये दक्षिणा समर्पित कर रहा हूं। लेकिन अगर शास्त्रकार से पूछा जाए तो कहेगा कि ये लौकिक मंत्रों का प्रयोग बहुत अच्छा नहीं है, वैदिक मंत्रों का ही प्रयोग कीजिए। तो जब आप कहेंगे कि वैदिक मंत्रों का प्रयोग क्यों करें, तो एक दो दृष्टांत से मैं उत्तर बताता हूं और उसको अपने सपोर्ट में मैं कोट करता हूं। तो न्याय विषय आप लोग जानते हैं, दृष्टि की बात है। कहा देखिए, आरती करने के लिए जब हम लौकिक मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? नीराजनम सुमंगल्यम कर्पूरेण समन्वितम चंद्रार्क वन्य सदृशम। उसमें हमको किसी की कांति का वर्णन करने के लिए, किसी की कीर्ति का वर्णन करने के लिए, यश की गाथा गाने के लिए अगर उपमान की आवश्यकता होती है तो चंद्र कांति से बढ़ करके कोई दूसरा उपमान आज तक बना नहीं, धवलता में। तो हम चंद्रमा की कांति को वहां पर उपमान बना करके प्रस्तुत करते हैं किसी के यश का गान करने के लिए। तो क्या ऐसा कोई मंत्र नहीं मिल रहा है जिसमें चंद्रमा की बात हो? कहा क्यों नहीं मिल रहा है? कार्य पुरुष सूक्त में मंत्र ही आ रहा है, चंद्रमा मनसो जातस्। ठीक है, अर्थवत क्या है वो होता रहेगा, चंद्रमा पद ही उसमें आ रहा है। तो उस चंद्रमा पद के सादृश्य के कारण इस मंत्र की वहां पर उपयोगिता है और ये लौकिक मंत्र की अपेक्षा ज्यादा है। तो वो जो यास्क ने कहा था कि शब्द सामान्य निर्भूयात, वो इससे प्रमाणित हो रहा है। उसके बाद कहा कि आरती की बात हो गई, दक्षिणा की बात करते हैं या धूप की बात करते हैं। कहते हैं वो जो मंत्र पढ़ते हैं पंडित लोग, धूर्वम ध्रुवम धूर्वंतम इत्यादि, उसमें तो कहीं धूप की बात ही नहीं आ रही। कहते हैं धूप की बात नहीं आ रही तो क्या होगा? वो तो अग्नि का मंत्र है, वो तो अग्नि से प्रार्थना की जा रही है कि हे अग्नि देवता, जो हमारी हिंसा करते हैं, जिनकी मैं हिंसा करता हूँ, जो मेरी हिंसा कर सकते हैं, जिनकी मैं हिंसा करना चाहता हूँ, उनकी आप हिंसा कर दीजिए। तो मंत्र तो अग्नि का है। कहते कि होगा, अग्नि का मंत्र है तो प्रमाणित हो गया। अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि है, अग्नि का मंत्र है तो ज्योति के विनियोग में उसका प्रयोग किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि शब्द नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, ना मिले। धू से धूप होता है कि नहीं होता है? धू से धूप होती है ना। अब धूप वाला मंत्र मिला नहीं चंद्रमा की तरह, तो नहीं मिला तो धू मिला ना। धू कितनी बार आया है देखिए उसमें, ठीक है ना। तो वर्ण सामान्य निर्भूयात का जो कॉन्सेप्ट है ये वहीं से हमको मिलता है कि वर्ण सामान्य निर्भूयात। अर्थ सामान्य की बात, दक्षिणा का मंत्र ले लिया। कहा कि आप कहते हैं भाई दक्षिणा 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 ठीक है, पूजा फल समर्थम तवाग्रे क्या पढ़ते हैं? स्वर्णम ईश्वरः। आपके आगे स्वर्ण समर्पित है क्योंकि स्वर्ण की दक्षिणा सबसे अच्छी मानी जाती है। आजकल कहेंगे लोग, कहेंगे पंडित लोगों ने बना दिया अपना लेने के लिए, तो स्वर्ण की दक्षिणा वहां दी जा रही है। तो फिर सभी लोग जानते हैं स्वर्ण कितना कीमती है। इतनी बड़ी नाक की कील लेने जाओ पूरी 1000 रुपए की मिलेगी, तो बाकी दक्षिणा आप देंगे बहुत ज्यादा देंगे तो 500 रुपए दे देंगे, और उसको लेके आओगे तो 1000 रुपए तो हो ही जाएगा ना। तो उससे तो बेटर हुआ है। नहीं, हमने नहीं खरीदा, बड़ी चीजें खरीदी, छोटी नहीं खरीदी। मैंने तो एक अनुमान किया। तो कहा भाई आपको मंत्र मिल रहा पूरा, हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे, हिरण्य मिल रहा ना, तो मंत्र में हिरण्य मिल रहा है, इसलिए उसका प्रयोग कीजिए। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि यास्क ने ये जो अपना सिद्धांत प्रतिष्ठित किया उसका मूल हमारे वेदों में विद्यमान है। ये होनी चाहिए आपकी अनुसंधान की दृष्टि। ये कहीं लिखा नहीं है, क्षमा कीजिएगा, ये मत पूछ लीजिएगा कि कहाँ लिखा हुआ है। लिखा होगा कहीं नहीं है, ऐसा हमने कुछ दिनों से सुना है, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं वहां से प्रूव करके बता रहा हूं कि ऐसा होता है।
इसलिए यास्क ने ऐसा किया। अब जो निर्वचन किए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण डॉक्टर साहब ने बताए आपको और बड़े प्रासंगिक बताए। अब हमारी आजकल आपके साथ आवश्यकता क्या आ गई है, हमारे आपके सामने जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि हम संस्कृत की प्रासंगिकता को सिद्ध करें अपने शोध के माध्यम से कि संस्कृत कैसे प्रासंगिक है। तो जब हम प्रासंगिकता की बात करने बैठते हैं तो आप ले लीजिए, पहली बात तो आपका संस्कृत ही जो है वो अन्वर्थ संज्ञा परक शास्त्र है और संस्कृत में किसी भी निरर्थक शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमारे पास जितने लोग बैठे होंगे सभी का जो नाम है वो अपने अपने नाम पे चर्चा करके देख सकते हैं और आप लोग अपने अपने नाम को खूब समझ भी लीजिए। कहीं भी आगे जाएंगे भी टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में, तो अगर नाम आपका जितना बढ़िया है उतना बढ़िया चर्चा हो जाती है। मैं सेलेक्ट होकर यहाँ आया हूँ तो प्रयाग नाम पर ही सिलेक्शन हो गया, ठीक है, कोई नहीं जानता है तो भी, और इसको तो सभी जानते हैं। तो आपको अपने नाम को ठीक से तैयार कर लेना चाहिए, कहने का मतलब ये है। एग्जामिनर को कुछ नहीं मिला तो आपका नाम तो पकड़ लिया, और संस्कृत वालों से विशेष करके क्यों भाई सुरेंद्र है, क्यों भाई नारायण है। अब आपने कभी सोचा ही नहीं क्यों नारायण है, सोचा भी तो विचार नहीं किया, विचार किया तो एक 6 क्लास के लेवल का विचार किया, बता दिया बस सुरेंद्र हो गया, बता दिया नारायण विष्णु है, उससे काम नहीं चलेगा। आपको उसके लिए जितने उसी रहस्य में आप जा सकते हैं उसमें जाना पड़ेगा। जाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा कि यह पठति, जो पढ़ता है, लिखति, उसके बाद लिखता है, खाली पढ़ने से भी नहीं काम चलेगा। आजकल लोग पढ़ लेते हैं और चले जाते हैं। पठति पढ़ता है, लिखति लिखता है, फिर पृच्छति पूछता है, फिर परिपृच्छति क्रॉस क्वेश्चंस करता है, उसके बाद पंडितान उपाश्रयति विद्वानों के शरण में जाता है। तस्य दिवाकर किरणैः नलिनी गलनु विकासते बुद्धि, उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो उसी तरह विकसित हो जाती है जैसे कि सूरज के निकलने से कमल खिल जाता है। तो हमको आपको अपने शोध रूपी कमल का विकास करना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा तो आपके गुरुजन सिखाते आ रहे हैं, नई शब्द आता है, हमको भी नहीं आता है, तो जिस शब्द के बारे में पढ़ना है उसके लिए कितने सारे कोश हमारे यहाँ बने हुए हैं, ठीक है ना। अमर कोश देख लीजिए, शब्द कल्पतरुम देख लीजिए, कुछ नहीं है तो छोटी डिक्शनरी आपके वाली सबके पास रहती है, उसको देख लीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस आवश्यकता को भी हमारे आचार्यों ने महसूस किया और ये जो कोश की परंपरा डेवलप हो गई, मैं समझता हूँ कि कोश की रचना का जो प्रारंभिक उपक्रम है वो अगर हम निघंटु को माने तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, वो परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है अपने में, लेकिन ये जो निघंटु का संग्रह किया गया, निघंटु ग्रंथों की रचना की गई या निघंटु ग्रंथ की रचना की गई, एक वचन में ही कह सकते हैं कि बड़ी कानून है कि निघंटु का रचनाकार कौन है, यही यास्क है या नहीं है या दूसरे कौन है, उन पर हम इस समय नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सब चैलेंजेस हैं हमारे सामने। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको अच्छे अच्छे शब्दों को चुनना पड़ेगा। शब्दों को चुन करके उनकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं इस पर डिपेंड करता है। व्याख्या हम जब कर रहे हैं उसमें हमारी दृष्टि प्रतिबिंबित होगी, हमारा विजन क्या है। हमें यास्क ने ये मार्ग दे दिया है कि ऐसा नहीं कि यास्क ने 3 निर्वचन किए तो आप 3 करने के लिए बात है। यास्क ने 3 निर्वचन करके एक नजीर पेश की है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और लोक की अभिरुचि प्रस्तुत की है कि मैं जानता हूं कि आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए दूसरा दे रहा है। फिर उसको लगता है कि इससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो तीसरा दे रहा है, 2 3 4 दिए, उसके बाद रुक गए। अब आप दे सकते हैं तो 3 दिए, आप चौथा दीजिए, आप 5वां दीजिए। अब समस्या आई कि
हम देंगे तो सिद्ध होगा, शब्द की नहीं सिद्ध होगा। तो निरुक्तकार ने एक आपको कंडक्ट आपको दे दिया, बहुत बड़ी एक नियमावली बना करके एक सूत्र में दे दी। क्या दे दी? करते 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 अंत में आया और उसने कहा कि न संस्कारम आद्रियेत, न संस्कारम आद्रियेत। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं बीच बीच बात कर रहा हूं। संस्कार का मतलब यहां पर है व्याकरण की प्रक्रिया, शब्द संस्कार। वो कहते हैं शब्द संस्कार का आदर मत करो। तो आप कहेंगे तो बड़ा उजट टाइप का आचार्य है, हमें गलत मार्ग पर ले जा रहा है। नहीं, आप उसके भाव को नहीं समझ रहे। वो ये नहीं कह रहा है कि आप व्याकरण का सम्मान मत कीजिए, वो कह रहे हैं व्याकरण का सम्मान करके ही अपना निर्वचन कीजिए। लेकिन हम व्याकरण से एक कदम आगे हैं, तभी तो वहां आया है प्रयोजनों में कि व्याकरणस्य तात्स्यम स्वार्थ साधकम च। ये जो निरुक्त शास्त्र है ये अपने प्रयोजन का साधक भी है और आवश्यकता पड़ जाने पर व्याकरण का पूरक भी है। तो व्याकरण का कार्य भी कर रहा है, परंतु आपसे कहता है कि जब मैं व्याकरण का पूरक हूं, इसका मतलब मैं व्याकरण का आदर करता हूं, तो आप ही व्याकरण का आदर कीजिए। परंतु यदि आपको कहीं लगता है कि ये व्याकरण हमारे मार्ग में बाधक है, तो आप अपने सिद्धांत पर अड़िग रहिए। और उस स्थिति में आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप ऐसा निर्वचन भी कर डालिए जरूरत पड़ जाए कि जहां पर व्याकरण लागू न हो पा रहे, और वैयाकरण को चैलेंज दे दीजिए कि इसकी सिद्धि आप कीजिए, ये आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमने तो बता दिया कि ऐसे ये हो सकता है। ऐसे बहुत सारे निर्वचन व्यास ने किए हैं। व्यास के निर्वचन कितने रोचक हैं, या व्यास के निर्वचनों में व्याख्यान के लिए समय बहुत चाहिए, 1-2 घंटे में भी कुछ होता नहीं है, मुझे तो आधे घंटे का समय दिया गया है। तो देखिए कितने रोचक हैं और कितने, मैंने बताया था कि लोकल व्यवहार से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने दुर्गाचार्य का एक श्लोक पढ़ा होगा, उसी को रिपीट करता हूँ, पढ़ा है तो जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए आपकी छोटियों ने पढ़ाया भी होगा उसको, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब दुर्गाचार्य टीका करने लगे तो उन्होंने श्लोक में निबद्ध किया, निरुक्त की प्रक्रिया को पूरी उसमें बांध दिया उसने कि वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस् तदर्थातिशयेन योगस् तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। सभी लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए उसने आपको पूरी व्याकरण की प्रक्रिया समझा दी है। ये व्याकरण में सारी प्रक्रियाएं मिलती हैं, कोई अवैयाकरणिक बात नहीं कर रहा है। तो कहता है कहीं पर वर्ण का आगम होता है लोक में, और उसका एग्जाम्पल भी दिया आपको। क्या है, किसी को याद है श्लोक? उसने एक श्लोक भी दिया, वर्णागमात् भवेत् हंसः। पाठ भेद मिलता है कहीं भी, कहीं पे हंसा पहले मिलता है। वर्णागमात् भवेत् हंसः पढ़ा होगा आपको शायद, नहीं पढ़ा तो सुनिए। इसी में चारों प्रकार बता दिए, जो लोग नोट करना चाहे नोट कर लें। वर्णागमात् भवेत् हंसो, हंसा ही है, हंसा सिंहो वर्ण विपर्ययात्, सिंहो वर्ण विपर्ययात्। बोर्ड होता तो मैं बताता, बोर्ड तो नहीं है, ठीक है ना। पाठ भेद मिलते हैं, दोनों तरह मिलता है। गूढ़ोत्मा वर्ण विकृते है, गूढ़ोत्मा वर्ण विकृते है वर्ण नासात् प्रशोदरम। इसमें 4 एग्जाम्पल दे दिए उसने। और 5वां जो है कि धातो तदर्थातिशयेन योगः, ये तो बड़ा कॉमन है, आप सभी लोग जानते हैं। पठति इति पाठकः भवति, अध्यापयति इति अध्यापकः भवति, शृणोति इति श्रोता भवति, लिखति इति लेखकः भवति। इसलिए वो समझाने की जरूरत नहीं है, 4 ही मुश्किल थे, तो चारों का एग्जाम्पल दे दिया उसने
और बड़ा व्यावहारिक है। कहता है कि हंस जो शब्द है वो वर्णागम से बना हुआ है। तो आपको तरीका बता रहा है भाई, अब ऐसे आप हजारों शब्द बनाइए ना, ये थोड़े इतने ही बनेंगे, ये थोड़े यास्क में जितने बनाए हैं उन्हीं का हम निर्वचन करेंगे। अरे निर्वचन की परंपरा बड़ी प्राचीन है, निर्वचन की परंपरा तो ब्राह्मण ग्रंथों से है। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि आप लोग पढ़ चुके हैं, तो निर्वचन तो वहीं पर आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में निर्वचन एक उसकी विषय वस्तु है। तो क्या कहा कि हंस शब्द जो है वो वर्णागम की प्रक्रिया से बना हुआ है। कहा कैसे? कहा हंस शब्द हन धातु से बना हुआ है। पता नहीं कितने लोग जानते हैं, कुछ लोग कुछ और भी जानते होंगे, कोई हमसे नहीं सहमत होगा तो कोई बात नहीं है, कोई शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है, परंतु मैं शास्त्रीय बात ही बता रहा हूं। हंस शब्द हन धातु से बना हुआ है, ठीक है। कहा हन धातु है और उसमें स वर्ण का आगमन हो गया है, सीधे सीधे हन हन लिखिए कहीं बोर्ड पर हन, और सा आगे लिख दीजिए और फिर मिला दीजिए उसको, बन गया हंसा। हंसा बन गया ना। अब आप कहेंगे क्यों बना? तो आप धातु पाठ में देखिए कहीं पर हन धातु के बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ है चलना, चलना तो मूव, ठीक है, शायद कम लोगों ने सुना होगा। हन धातु का एक अर्थ है चलना, टू मूव। तो चलने वाली जो हन धातु है उसी में यास्क ने कहा कि स वर्ण का आगम हो गया और हंस शब्द बन गया। विचारणीय प्रश्न निरुक्त में ये नहीं है कि कैसे बना, निरुक्त में ये विचारणीय है कि क्यों बना, ठीक है। कैसे बना सिद्ध हो जाएगा तो ठीक है, नहीं सिद्ध होगा तो कोई बात नहीं, मैंने तो कह दिया संस्कार मान लिए ढूंढिए, किसी न किसी प्रक्रिया में तो मिल ही जाएगा, इतनी प्रकार की व्याकरण है। अब आप कहेंगे कि भाई हन धातु का अर्थ चलना है, हमने तो नहीं सुना था। अब मैं आपको बता रहा हूं कितना बड़ा यास्क लोक व्यवहार का ज्ञाता था और कितना बड़ा उसे प्राणी विज्ञान का भी ज्ञान था। शायद इसमें सभी लोग जानते होंगे कि जब कहीं चलने के लिए किसी उपमान की जरूरत पड़ती है तो सबसे बड़ा उपमान हमारे काव्य शास्त्रियों कवियों ने, साहित्यकारों ने हंस को लिया है। पागल थोड़े थे, हंस को लिया है और हम लोग समझ ही नहीं पाए आज तक। समझ कब पाए? जब हमारे इस रहस्य को फिल्म इंडस्ट्री वालों ने अडॉप्ट कर लिया और एक गाना बना दिया। मैं गाना इसलिए बताने जा रहा हूं कि काव्यशास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा है ना, लोक शास्त्र काव्यादिवेक्षणार्थ, तो लोक शास्त्र के बिना काम नहीं चलता है। लोक शास्त्र को जानिए आप लोग भी। तो लोक शास्त्र आज यही है कि आप लोग फिल्म में ज़्यादा रमे हुए हैं, इसलिए उसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कोई फिल्म का शौकीन नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, देखता हूँ तो अपने मतलब की चीज़ वहाँ देखता हूँ, बाकी नहीं देखता हूँ। तो आप भी अपना विजन डेवलप कीजिए, अपने मतलब की चीज़ देखिए उसमें। तो क्यों दिया भाई? हमने तो गाना सुना है पुराने समय में, अब आजकल आउटडेटेड हो गया होगा, नए गाने आ गए, क्लासिकल गाने खत्म हो गए। तो मैंने तो सुना है वहाँ पर गीतकार ने लिखा है कि चलो ना हंस की चाल जमाना दुश्मन है। सुना होगा आप लोगों ने? कहाँ से ले आया भाई? यास्क कह रहा है कि हन धातु में सा का आगम होकर के हंसा शब्द बन जाएगा। दुर्गाचार्य कह रहा है, तो हम कह रहे हैं हन माने तो मारना होता है, ये चलना कहाँ होता है? अरे क्या आप जितना जानते हो उतने थोड़े होता है, और जान करके देखिए। तो वो व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता था, इसलिए उसने बताया। लोक व्यवहार का ज्ञाता था, उसे पता था कि जो हंस है वो उपमान में प्रयोग किया जाता है और लोक व्यवहार में उसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे संस्कृत के श्लोकों में भी उसका प्रयोग देखा जा सकता है। तो किस तरीके से उसने धातु का चयन किया और किस तरीके से उसको लोक व्यवहार से जोड़ दिया और किस तरीके से आप सभी जानते हैं कि स्त्रियों की चाल के लिए 50 जगह आपको हंसगामिनी पद का उल्लेख मिलेगा, ठीक है ना। आजकल भी बहुत सारे जो कंपटीशंस होते हैं, लड़कियों के बुलाए जाते हैं, जो क्या उसको फैशन कंपटीशन या ब्यूटी कंपटीशंस, उसमें जब वो चलने को सिखाते हैं आज भी, ठीक है ना,
वो बताते हैं ऐसे चलना है, वो कुछ बना देते हैं स्टेप्स, आपको नहीं दिखते हैं, ऐसे चलना है। मैंने काम भी किया है थोड़ा बहुत टेलीविजन वगैरह में, जो मैंने देखा है। हम लोग भी जाते हैं वहाँ तो पहले हमारे वो कुछ लगा देते हैं जो सुंदर लगने लगे, तो वो प्रक्रिया को जानते हैं, वो प्रैक्टिकल है। तो फिर हंस का अगर निर्वचन हंस भाव से किया जा रहा है तो अनुचित है। दूसरा कहा कि सिंहो वर्ण विपर्यया, कितना प्रैक्टिकल देखे बता रहा है। कहा सिंह शब्द जानते हो कैसे बनेगा? कहा कैसे बनेगा? कहा हिंस धातु से बनेगा। सारी बात नॉन प्रैक्टिकल नहीं करता है। सिंह शब्द हिंस धातु से बनेगा। आप अपनी कॉपी में हिंस लिख के देख लो, हिंस, और हिंस में सब वर्ड्स अलग कर दो, ह में हलंत कर दो, छोटी ई नौ में हलंत कर दो, और सब ठीक हिंस हुआ। उसके बाद हिंस में वर्ण विपर्य कर दो, पहला लास्ट में ले जाओ, लास्ट वाला पहले ले आओ, वर्ण विपर्य अदला बदली। तो कहा सिंह शब्द हिंस धातु से बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि सिंह हिंसक होता है, कौन नहीं जानता है? हिंस से बना हुआ है और कुछ करना है ही नहीं, वर्ण विपर्य कर दीजिए। केवल आप लिख करके देख लीजिए, हा की जगह सा ले आइए और सा की जगह हा ले जाइए और देखिए सिंह बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो बन गया। सभी लोग सहमत हैं? ऐसे ही और आप विचार करिए ना, आपको चांस दे दिया गया, अब आप विचार ही नहीं करते हैं तो क्या किया जाए? ये दे दिया। अब कहता है कि गूढ़ोत्तमा वर्ण विकृते है। ये वर्ण विकृतियां होती हैं, वर्णों में विकार हो जाता है। शब्द है गूढ़ प्लस आत्मा, दर्शन का शब्द है, टेक्निकल है, व्याकरणों ने इसके लिए अलग अलग सूत्र बनाए हैं, उस पर नहीं जाएंगे। हम केवल आपको टेलर दिखा रहे हैं। कहता गूढ़ आत्मा बनना चाहिए, बनता तो गूढ़ोत्तमा है, ठीक है ना। तो कहा क्या हुआ? कहा वहां वर्ण का विकार हो गया है। तो आपको जहां लग रहा हो कि नहीं होगा नहीं होगा, ये ऐसे कैसे दिखने लगा, तो ऐसे भी दिखने लगता है। और उसके लिए तमाम सारे व्याकरण में प्रक्रियाएं बताई गई हैं कि किन किन कारणों से किस प्रकार के विकार हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो भी आपको चांस दे दिया। फिर कहता है कि वर्ण नासात प्रशोदरम, प्रशोदर शब्द दे दिया, सामासिक पद एक दे दिया। देखिए एक आपको संधि का उदाहरण दे दिया, एक सामासिक पद दे दिया। प्रशोदर में दो पद हैं, पृषक्त और उदर। तो अगर पृषक्त और उदर मिलता तो प्रसदुदर बनता, अगर पृषक्त और उदर मिलता तो ताकदा हो जाता और प्रसदुदर बनता, लेकिन बनता नहीं है, बनता है प्रशोदर, बनता है प्रशोदर। तो कहते हैं कि सामासिक प्रक्रिया में प्रसदुदर नहीं बनता है, प्रशोदर बनता है। और वो तब बनेगा जब वर्ण का नाश हो जाएगा, जब ता का नाश हो जाएगा। अब ता का नाश कैसे हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारे सूत्र बने हुए हैं, आप पढ़िए। हम आपको तरीका बता रहे हैं कि ये भी होता है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। उस तरीके को प्रूव कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से उन्होंने आपको बताने का प्रयास किया, आपको लोक व्यवहार से परिचित कराने का कार्य किया, आपको व्याकरण शास्त्र से परिचित कराने का कार्य किया, आपको व्यावहारिकता से परिचित कराने का कार्य किया। और अब देखिए समय हो गया मुझे लगता है, मैं एक उदाहरण और दूंगा। बहुत सारे शब्द हैं इनकी बात की जा सकती है। सर ने छेड़ दिया था, तो जब कोई छेड़ देता है तो थोड़ा सा कुछ अंदर से आ ही जाता है। तो ये एक अच्छे जो प्रस्ताविकी कर रहा है उसका बहुत बड़ा गुण है और आप बड़े कुशल हैं। तो उन्होंने जो निर्वचन किए, उन निर्वचनों में, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये केवल व्यास की बात नहीं है, ये संस्कृत के जितने शब्द हैं उन संस्कृत के शब्दों में सांस्कृतिक प्रतिध्वनि खोजी जा सकती है। एक एक शब्द में हमारी संस्कृति समाई हुई है, हम उसको जानते नहीं, हम उसको जान नहीं पाते। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, सभी लोग परिचित हैं। सर तो जानते होंगे मेरा भाषण कोई आचार्यों के लिए नहीं है, क्षमा कीजिएगा, विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थी भी जानते होंगे। केवल अब कुछ कहना है तो कुछ तो कहे नहीं ना। एक बड़ा
पॉपुलर शब्द है, सोसाइटी में यूज होता है, सभी लोग जानते हैं, साला। साला मतलब क्या पढ़ाने जा रहे हैं गुरु जी? लोग अब व्यवहार में और रिसर्च की दृष्टि बताने जा रहे हैं। साला सभी लोग परिचित हैं। अंग्रेजी वालों को तो शब्द ही नहीं मिले। ब्रदर इन लॉ माने साला भी होता है, धनोई भी होता है। बड़ा मुश्किल है, कैसे जान पाओगे? ठीक है ना, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। साला सबसे सब लोग परिचित हैं। साला मीन्स ब्रदर ऑफ योर वाइफ, ठीक है ना। हम में से सभी लोग किसी न किसी के साले हैं। जिसके बहन है वो सभी साले हैं, बड़े गौरव की बात है, हम भी साले हैं। और जिनका विवाह हो गया है उनका भी कोई साला है। अगर नहीं है साला तो दुर्भाग्य की बात है। और इसीलिए धर्मशास्त्र में कन्या, मेरी बात को बुरा मत नहीं मानेंगे अगर किसी के साथ लागू हो रहा हो तो, धर्मशास्त्रों में बिना भाई वाली कन्या के साथ विवाह का निषेध किया गया है। इसके भाई न हो उस कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए, धर्मशास्त्र कहता है। खैर, वो इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो कभी आपने विचार किया कि साला मतलब इतना इंपॉर्टेंट रिश्ता, मतलब जिसकी बहन हमारी सहधर्मचारिणी है, हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाली है, हमें पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने वाली है, उसके भाई ने बेचारे ने इतना बड़ा कौन सा अपराध किया कि समाज में उसको एक गाली के रूप में जाना जाता है। साला हमारे गाली कहते हैं ना, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं तो आपको परिचित करा रहा हूँ। लेकिन समाज में गाली अपशब्द माना जाता है ना, साले कहीं किसी को नाराज हो जाएगा। इतना निकृष्ट मैं हो गया। विचार किया आपने? नहीं किया होगा, किया होगा तो अच्छी बात है। यास्क ने इसका निर्वचन दिया। मैं बता रहा हूं कि इतनी बड़ी सांस्कृतिक प्रतिध्वनि है इसमें, शब्द में देखिए। तो पहले तो हम संस्कृत के लोगों को यह पहचानना आवश्यक है कि जो शब्द प्रचलित है वो संस्कृत का है कि नहीं है। पहले तो ये भी सीखो, संस्कृतेतर शब्दों का प्रयोग करने की आदत बंद करो सभी लोग। हिंदी में तमाम सारे शब्द चल गए हैं आजकल, आप लोग उनको हिंदी में बना दिया है। हम लोग भी हिंदी तो लिखते हैं ना, खूब हिंदी लिखते हैं, लेकिन किसी संस्कृत वाले की हिंदी और हिंदी वाले की हिंदी में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। हमारी हिंदी में लोग जल्दी समझ नहीं पाते कि क्या लिख दिया है। तो आप संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग कीजिए और संस्कृतेतर शब्दों को एवॉइड कीजिए। ये आपकी रिसर्च का एक पार्ट है, मैं बता रहा हूं। तो पहली बात तो ये साला शब्द समाज में प्रचलित हुआ, ये अपभ्रंश है, उसको आप जान लीजिए। ईमानदारी से बताओ कितने लोग जानते हैं? विद्यार्थियों में, अध्यापक तो सब जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। साला शब्द अपभ्रंश है, कोई नहीं जानता है तो सुनिए। साला शब्द अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है। और भाषा विज्ञान में जो भाषा की जो स्थितियां होती हैं ना, कि जैसे मेरा नाम प्रयाग है, मेरे गुरुजी पढ़ाते थे इंटरमीडिएट में, मुस्लिम कम्युनिटी से थे, उनके यहाँ शायद आधे अक्षर को बोलने की कम परंपरा होगी, तो वो मेरा नाम सदैव प्रयाग कहा करते थे। वो अच्छे टीचर थे इकोनॉमिक्स के, तो वो प्रयाग ही कहते, प्रेम परेम, हम तुमका बहुत प्रेम करे थे। लोग को देखा होगा, ये भाषा विज्ञान है, प्रेम का प्रेम हो जाता है। तो शब्द है संस्कृत का, तो आपको साला की संस्कृत तो आनी चाहिए ना। अब भ्रंश नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन क्या अगर संस्कृत लिखने बैठोगे तो साला को साला लिख दोगे, पत्नी को तो पत्नी लिख दोगे, पति को तो पति लिख दोगे, लेकिन क्या साला को साला लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे। तो डिक्शनरी उठानी पड़ेगी ना, गुरु जी से पूछना पड़ेगा कि साला क्या है। तो डिक्शनरी में देख लीजिएगा, साला शब्द की संस्कृत है स्याला, स्याला हिंदी में है स्याला, ठीक, जो छटके में आया है। अब आपने सोचा नहीं होगा कि ये वही वाला स्याला है, स्याला। तो अब एक तो पहले आप जानिए, ये प्रवृत्ति डेवलप कीजिए कि हमारा शब्द संस्कृत का है या नहीं है। तुरंत विचार कीजिए, उसमें खटकता है तो विचार कर डालिए, तो पता चल जाए कि साला शब्द हमारे संस्कृत का नहीं है। नहीं है तो बना कहाँ से? कोई तो इसकी यात्रा होगी। डिक्शनरी देख लिया कि साला की संस्कृत क्या है, तो स्याला मिल गई।
श्याला। ठीक, अब आप अगर निरुक्त को उठाइए तो निरुक्त में कहीं पर भी जहाँ अनुक्रमणी भी हो शब्दों की कि किस किस का निर्वचन किया है उसमें श्याला शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक, श्याला शब्द मिला और उसका निर्वचन यास्क ने किया। और देखिए यास्क कितना बड़ा आचार्य है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई भी विद्वान सामान्य नहीं होता है। विविध शास्त्रों का ज्ञान हमको रखना पड़ता है, तभी आजकल एनईपी में इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की बात हो रही। हम सभी इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज रखते हैं। लोग समझते हैं हम संस्कृति जानते हैं, संस्कृत वाला सब कुछ जानता है, सारे विषयों को जानता है। इकोनॉमिक्स वाला तो संस्कृत नहीं जानता है, लेकिन संस्कृत वाला इकोनॉमिक्स भी जानता है अगर उसने ठीक से कही है तो श्याला शब्द का निर्वचन उन्होंने किया, इसलिए मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी संस्कृति, आपका धर्म, आपका कर्मकांड उसमें निहित है आपके शब्दों में। तो श्याला का जब निर्वचन किया यास्क ने तो कहता है श्यायात। शाह शब्द जो है वो सूर्प का वाचक है। सूप होता है, सूप कितने लोग जानते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कह रहे थोथा दे बुलाए। उसी से सूप बनखा बनी है। तो सूप सब लोग समझ गए, यदि आजकल समाज से प्रयोग उसका हट गया। लेकिन अभी भी जब घर में यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो सूप की आवश्यकता पड़ती है। जब विवाह संस्कार होता है तो सूप मार्केट से खरीदे जाते हैं। वो बात अलग की है कि वो जरा सजाए धजाए डेकोरेटेड होते हैं, लेकिन वो सूप होते हैं। वो बात अलग की है कि वास्तविक आकृति वाले सूप की जगह आजकल गोल गोल लोग लाने लगे, लेकिन फिलहाल सूप की आवश्यकता पड़ती है, ये सब लोग जान गए होंगे। तो यास्क ने कहा कि श्यायात, श्याला में दो शब्द हैं, श्याला में दो पद हैं, अलग कर दो। तरीका भी देखो, एक नया तरीका दिखा रहा है। कहता श्याला में छांट लीजिए दो पद कौन कौन से हैं। एक श्या है, एक ला है। ये तरीका भी वहीं से लाए। तो जो आपके एब्रिविएशंस अंग्रेजी में चल गए ना, मैं भी नहीं जानता हूँ सीएमपी का फुल फॉर्म क्या है। चौधरी महादेव प्रसाद। अब देखिए सीएमपी चल गया। अब कोई पूछे हमसे कि चौधरी महाप्रसाद कहाँ है, हम नहीं बता पाएंगे, सीएमपी बता देंगे। ये जो एब्रिविएशन चल गया हर जगह, ठीक है, वो भी हमारी देन है। एब्रिविएशन हमारे यहाँ है। व्यास कहता है ला फॉर लाजा, ला इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाजा। लाजा का ला ले लिया। लाजा कितने लोग जानते हैं? लाजा माने खीर, लावा, लावा धान का लावा, मक्के का लावा नहीं। लाजा से ही लावा बन गया बाद में। लावा जो चबाते हैं ना मक्के का, तो धान का भी लावा होता है। धान से कुछ चूड़ा बनता है, एक लैया बनती है, और लैया और चूड़े के अलावा एक फूल, पहले फूला भी बोलते हैं, वो जो फूल है खीर बोलते हैं, ठीक है ना, उसको लाजा बोलते हैं। और बाद में धान को भी लाजा कहते हैं। ओके, तो वो कहता है श्यायात लाजाम वपति इति श्यालः भवति। श्यायात सूप से लाजाम वपति, जो लाजा का वपन करता है। वपन का मतलब है गिराना। वपन शब्द जो है वो टेक्निकल है, पारिभाषिक शब्द है यज्ञ में। कहीं कहीं पर तो आया हुआ है कि व्रीहि संघात मुष्टि चतुष्टयात्मकम निष्कस्य निष्त्रास्य। व्रीहि के संघ में से 4 मुट्ठी निकाल करके तस्य वपनम वपनम भवति, तस्य प्रक्षेपा वपनम भवति। मतलब धान को उठा करके 4 मुट्ठी उठा करके डालने को वपन कहते हैं। वपन माने बोना, बुआई करना। बुआई करने का कांसेप्ट आप जानते ही हैं कि बोते हैं हम एक धान और पैदा होता है उससे 50 धान। तो बुआई का कांसेप्ट वही है, वपन हो गया वो। तो यास्क कहता है कि श्यायात तो लाजाम वपति इति श्याला। श्यायात तो यह लाजाम वपति सा श्याला भवति। सूप से जो लाजा बोता है उसे श्याला बोलते हैं। अब देखिए, अभी भी कितने लोगों का दिमाग पहुंच गया, कितने का नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता है। विवाह संस्कार अभी आप अगर पढ़ेंगे, अगर इसमें वेद ग्रुप में इसमें एमए किया होगा
और अगर यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या कोर्स में था, हमारे यहाँ तो पारस्कर देशमुख हम लोग पढ़ाते हैं, उसमें विवाह संस्कार पढ़ाया जाता है। पारस्कर देशमुख कोई बात नहीं है, विवाह सबने देखा है। कहा भाई बारात शादी नहीं की तो क्या हुआ, बरातें तो की है ना, विवाह सबने देखा है। भारतीय संस्कृति में जो विवाह संस्कार होता है उसमें आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा स्टेप आता है रात में, विवाह रात में करते हैं, ये कोई शास्त्रीय नियम नहीं है। विवाह दिन में भी होते थे, तो बीच में मुगल सम्राटों के आतंक के गाने से व्यवस्थाएं डेवलप हो गई, लगने दिन में भी होती हैं, विवाह मुहूर्त लिखे होते, दिवाला होती है पंचांगों में। तो आप देखते होंगे कि शायद देखा भी होगा, जो भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, बहनें भी सुने होंगी, न देखा और सुन लीजिएगा आगे चल करके। एक स्टेप आता है जब पंडित जी कहते हैं कि भाई लड़की के भाई को बुलाइए, उसमें लड़की का भाई ही बुलाया जाता है, नहीं सगा भाई तो चचेरा, नहीं चचेरा तो ममेरा, नहीं ममेरा तो दोस्त, भाई आता है। संभवतः आप लोग वहां तक पहुंच गए होंगे। भाई आता है और उसे सूप में भर करके लावा या धान आजकल देने लगे, धान देते हैं और भाई उस धानों को अपनी अंजलि से उठाता है और उठा करके अपनी बहन के हाथ में डालता है। बहन उनको खोल देती है, वो वधू के वर के हाथ में जाता है और वर भी उसको खोल देता है। और नियम यह है कि उसकी आहुतियां होनी चाहिए। अब आहुतियां होती है नहीं होती वो दूसरा मैटर है, ठीक है। अगर कहीं पर भी लिखा पढ़ा देखिए आप विवाह पद्धति में, त्रय सूत्रों में, तो उसका नाम ही लिखा हुआ है लाजा होम। कितने लोगों ने सुना है? नहीं सुना तो सुनना चाहिए। लाजा होम नाम ही है उसका। विवाह के जितने सारे और तमाम सारे स्टेप्स हैं, बागदान है, सिंदूर दान है, सप्तपदी है, उसी में अश्मारोहण है, उसी में लाजा होम है। तो लाजा होम के नाम से ही है वो नाम। लाजा होम वही लाजा का होम होता है। और वो लाजा का होम कौन करता है? भाई ही करता है, ठीक है ना। तो यह और वो सूप से ही किया जाता है। सूप जो है वो हमारा वंश वृद्धि का प्रतीक है। पहले बच्चा भी जब पैदा होता था उसको सूप में रखते थे। श्री कृष्ण जी को भी लेकर के वो सूप में ही गए थे, ऐसे नहीं गए थे, ठीक है ना। तो सूप का बड़ा महत्व है, वो वंश वृक्ष माना जाता है। बांस की उसमें वो लगी भी रहती है नीचे। वो शास्त्रीय पात्र है, यज्ञीय पात्र है, यज्ञ में उसका प्रयोग होता है। तो सूप से ही स्यायात लाजाम यह वपति स एव स्याला मराठी। अब देखिए छोटे से शब्द ने आपके धर्मशास्त्र को झकझोर दिया, आपकी संस्कृति को इंडिकेट कर दिया, आपके भ्रातृ प्रेम को इंडिकेट कर दिया, जो बड़ा आपके भाई बहन का ये धागा बंधवाते घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें और आपके विवाह पद्धति का जो रिचुअल है, जो वैदिक कर्मकांड है, उसको भी उसने इंडिकेट कर दिया। तो एक एक हमारा जो शब्द है वो इस तरीके से अपने धर्मशास्त्र को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी रीतियों को, अपने रिवाजों को और व्यावहारिकता को भी समेटे हुए है। और ये आजकल भी प्रचलन में है। अभी एक बार किसी ने अभी किसी ने बात बीच में कहा कि गांव में पहले लोग अपने पिताजी को बप्पा बप्पा कहा करते थे। सुना है आपको? बप्पा, आज तो गणेश जी को बप्पा कहते हैं, पहले तो सभी लोग बप्पा कहते हैं, लेकिन पिताजी को बप्पा कहते हैं। बप्पा नहीं सुना है? सुना होगा, बप्पा कहते हैं, बप्पा, बड़े बप्पा, छोटे बप्पा। एक बार संस्कृत के बड़े आचार्य थे, वेंकटाचलम जी एक थे, संपूर्णानंद जी थे, उनका लेक्चर देने आए, मैंने सुना था उसमें जब फसल कोर्स में। उनका बप्पा, बप्पा जानते हो कहते हैं, बप्पा इस वक्ता। भले हमने सिद्ध कर दिया हो, कहीं लिखा नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या जितना लिखा उतने पढ़ेंगे क्या? जो भी पढ़ो, बप्पा इति वक्ता। वक्ता, वक्ता माने बुआई करने वाला। आप सभी लोग जानते हैं, कोई अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं है। जब भी गर्भाधान क्रिया होती है, निषेकक क्रिया होती है, तो गर्भ में बीज का वपन तो पिता ही करता है। वपति इति वक्ता भवति। वक्ता से ता का पा हो गया केवल, और कुछ बदला थोड़े है, तो और संस्कृत का समय है। वक्ता से वक्ता हो गया। बुआ, कुछ लोग अम्मा को कहते बुआ, बुआ। आजकल हम लोग फादर की सिस्टर को बुआ कहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बुआ बप्पा
माता को भी बुआ कहते थे। बुआ का शब्द भी बुआई से ही था। तो इस तरीके के न जाने कितने शब्द हमारे यहाँ हैं। अब समय नहीं है, हम उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक आध नमूने के तौर पर हमने आपके साथ शेयर किया है केवल। तो ये इतना महत्वपूर्ण है हमारा निरुक्त शास्त्र। आचार्य का निर्वचन आप सब लोग पढ़ ही चुके हैं, कौन नहीं जानता है। हम सभी आचार्य बनने जा रहे हैं ना, कुछ दिन बाद बनेंगे, ईश्वर चाहेगा आप सभी लोग। तो आचार्याः आचारं ग्राहयति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिम इति वा। कितनी अच्छी बात है। आचार्य आचारं ग्राहयति, जो आचरण का ग्रहण कराता है। इसलिए पहले हमको आचारवान बनना पड़ेगा। तो हमारी तो जो आचार परमो धर्मा की बात कही गई उसको इंडिकेट नहीं कर रहा है। यस, आचार्याः आचारं ग्राहयति आचिनोति बुद्धिम या आचिनोति अर्थान, अर्थ का चयन करता है, अपने विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषयों का चयन कर करके लाता है। हर अध्यापक की ड्यूटी है कि जब आप क्लास में जाइए तो आपके विद्यार्थी के लिए क्या उपयोगी हो सकता है उसका चयन करके जाइए, अध्ययन करके जाइए, तैयारी करके जाइए। आपके विषय में जितने अधिक प्रश्न उठ सकते हैं उन सबको तैयार करके जाइए। तो अर्थों का चयन करते हैं आप, नाना प्रकार के अर्थों को आप बता रहे हैं। हमने तमाम सारी चीज़ें बताई, कुछ लिखी भी बताई है और कुछ सुनी हुई बताई है। तो ये आपको करना है। और उसके बाद आचनोति बुद्धिम इति वा, चीय संवर्धने धातु है, बुद्धि का संवर्धन करता है, बुद्धि को बढ़ाता है, बुद्धि को चुनता है। तो कबीर ने कहा ना कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े ऊंट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। तो वो काम भी आचार्य करता है। तो आचार्य की ड्यूटीज भी बता रहा है उसी में। आचार्य को कैसा होना चाहिए ये भी बता रहा है उसी में। आचार्य कौन है, समय नहीं है, धर्मशास्त्र में पूरी प्रक्रिया है। आचार्य कौन है, उपाचार्य कौन है, उपाध्याय कौन है, उनकी सारी व्यवस्थाएं की बताई गई हैं। तो हमको अपनी मर्यादाओं को जानना है। हम सभी लोग आचार्य बनने जा रहे हैं। देखिएगा जाकर के, केवल आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, जो निर्वचन के सिद्धांत को समराइज किया है यास्क ने, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था अंत में कि नैक पदा निर्भूयात्, वहाँ पर आप देखेंगे तो नाना प्रकार के सिद्धांत बताता है। अनिदम विदेवा जहाँ पर कहा, ना वैयाकरणाय नानुपसन्नाय अनिदम विदेवा, तो आपको लगता है निर्वचन के सिद्धांत बता रहा है। मेरा एक पूरा रिसर्च पेपर है जिसमें पूरे शिक्षा के सिद्धांत उसमें निहित है। कोई मौका पड़े तो आपके साथ बात करते हैं कि जितनी भी आचार संहिता अध्यापकों की होनी चाहिए वो सारी आचार संहिता उन्हीं 6-7 वाक्यों में बता दी है कि ना अनुपसन्ना है। अगर कोई श्रद्धापूर्वक आपके पास ना आया हो तो उसे निर्वचन नहीं बताना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी क्लास में बदमाशी करने के लिए पूछते हैं, कतई मत बताइए। आपकी यही योग्यता है कि आप ये जान जाइए कि ये बदमाशी कर रहा है, मत बताइए। अनेकों अजीब गरीब शब्द लेकर के आ जाते हैं, मत बताइए। जान के लिए आया तो बताइए। अंत में कहता है यास उपसन्न आए तू निर्भूयात्, जो उपसन्न होकर के श्रद्धापूर्वक आपके पास सीखने के लिए आया उसको तो बताइए। लेकिन ना उपसन्न आए, ना अवैयाकरण आए, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं, उसको मत बताइए। भैंस के आगे बीन बाजे भैंस करीब पकड़ाए, वो समझ ही नहीं पाएगा, फायदा क्या उसको। आप रिक्शे वाले को समझाओगे कि आचार्य आचारं ग्राहयति, अनिदम विदेवा, जो निरुक्त शास्त्र को नहीं जानता है उसको भी मत बताइए। तो ये बात वहाँ निर्वचन की, नैक पदा निर्भूयात्, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही उसने, नैक पदा निर्भूयात्। इक्का दुक्का छोटपट पदों का निर्वचन मत कीजिए। आपके पास कोई आया और कहता है कि ये हरि माने क्या होता है, अब आप उसको क्या बताएंगे। हरि माने सर भी होता है, हरि माने नेवला भी होता है, हरि माने बंदर भी होता, हरि माने विष्णु भी होता, हरि माने शेर भी होता, क्या बता दो उसको। वो तो पढ़ करके आया था कि हरि ही वृक्षे तिष्ठति, और आप उसको अगर विष्णु होता है नहीं, अच्छा भैया बंदर को प्रणाम करो, तो मत बताइए उसे। मत बताइए का मतलब क्या है, वो कहता है प्रसंग को जानने पड़े। नैक पदा निर्भूयात् का मतलब है कि छोटपट पदों की व्याख्या मत कीजिए। तो आप भी किसी विद्यार्थी को बिना प्रसंग जाने हुए किसी प्रकरण पर बात तो मत। लोकाचार में भी कोई दो लोग बात करें, थोड़ा सुन पाए, उसी को अपनी बात कहनी शुरू करते, तुम जान ही नहीं पाओ क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक आप प्रकरण को न जाने जाएं, जब तक आप प्रसंग को न जाने जाएं, जब तक आप उस शब्द की वहां पर उपयोगिता क्या है ये न जाने जाएं,
तब तक आपको निर्वचन अर्थात अध्यापन नहीं करना चाहिए। तो न जाने कितने सिद्धांत हैं, निरुक्त पे मैंने काफ़ी काम किया है और उसमें बहुत सारे सिद्धांतों को नए ढंग से विवेचित करने का कार्य किया जा सकता है। निरुक्त के निर्वचनों को देख करके आप उस समय के समाज का अनुमान लगा सकते हैं, निरुक्तकालीन संस्कृति का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना। सब शब्द आता है, सब शब्द कहाँ प्रयोग होता था, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। ये सब शब्द जो है वो कहता है तो चरने वाली धातु है, तो न जाने कितने शब्दों का प्रयोग किया है। और ग्रामीण संस्कृति में पाए जाने वाले बहुत सारे शब्द वहाँ पर मिलते हैं जो हमको ये बताते हैं कि ये हमारे संस्कृत का शब्द है। हम लोग जानते हैं देहाती शब्द है, इसने बप्पा कहा भी आपसे, बप्पा आप लोग देहाती शब्द है, तो वो संस्कृत में बन रहा है। तो न जाने कितने शब्द वहाँ पर प्रयोग किए गए हैं जिन्हें हमारे संस्कृति में आज तक भी उसी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। व्यास ने कि लवण शब्द का निर्वचन किया है, तो हमें एक मुहावरा याद आता है, घाघ ने कहा था कि देश लवनी परदेश भीख। मैं समझ नहीं पाता था उस समय, जब इसको पढ़ा तो कहा कि लवनी माने कटाई। पहले गांव में खेत काटे जाते थे, गेहूं काटे जाते थे, तो गेहूं ही उसको दिया जाता था। अब तो थ्रेसिंग होने लगी, अब तो कंबाइन आ गई। पहले की जो कल्चर थी ना, जो कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो बताता है कि पहले कटाई होती थी खेतों, तो जो कटाई होती थी 10 बोझ काट दिए उसने, उसी में से मालिक आता था, इतना उठा करके उसको दे देता था। लहना नीचे होता है, फैला होता है उसको लहना बोलते हैं। हाँ, वो जो फैला है वो लहना है, जो दिया उसको उठा के वो लवनी है, लवनी। तो घाघ ने कहा देश लवनी परदेश भीख। अगर लवनी लेनी है तो अपने देश में काम करो, और भीख मांगी तो परदेश में जाओ। तो हम सोचे लवनी क्या है, लवनी जान ही नहीं पाए हम। एक जाति होती थी लोनिया जाति एक होती थी, हम जान ही नहीं पाते थे। जब निरुक्त को पढ़ना शुरू किया तो लवण से उसका संबंध है, लवण माने काटना होता है, तो लवनी माने कटाई। तो हमारी कल्चर को भी इंडिकेट कर रहा है, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा धर्म और हमारा लोक व्यवहार, सब कुछ उसमें खोजा जा सकता है। और इस नई दृष्टि को खोजने की ही दृष्टि हमारे अंदर विकसित हो, इसके लिए ही ये आपका कोर्स वर्क कराया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने आपका बहुत समय लिया है और मैं बहुत ही आभारी हूँ यहाँ के संयोजक महोदय का, यहाँ के सभी प्राध्यापकों का, क्योंकि मैं किसी प्राध्यापक से ज़्यादा नहीं जानता हूँ। उन्हीं विषयों का यहाँ पर वाक चापल किया है, केवल वाणी को प्रदर्शित किया है, क्योंकि कुछ बोलना था तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। बाकी मैंने कोई नया विषय प्रस्तुत नहीं किया है, तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, आपके महाविद्यालय में तो पहली बार आया ही हूँ और बहुत से व्याख्यान दिए हैं, अभी भी दिए हैं, इलाहाबाद आने के बाद भी दिए हैं, कई रेफरेंस कोर्स में दिए हैं, ओरिएंटेशन में दिए हैं, लेकिन इलाहाबाद के कॉलेज में मैं पहली बार ही आया हूँ। तो इसलिए मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ और ऐसे मित्र के माध्यम से आया हुआ हूँ कि आपने पहले भी हमारे कई लेख छापे हैं अपनी पत्रिका में, वांग्मय में। मैं भी 1-2 पत्रिकाओं का संपादक हूँ, तो आपसे हमारा निरंतर संबंध बना रहता है, संपर्क होता रहता है, साहब से होता रहता है, और जिन लोगों से नहीं था उनसे भी छोटे भाइयों के रूप में, बड़े भाइयों के रूप में संबंध बना रहे, और आप सब विद्यार्थियों का भी स्नेह बना रहे, क्योंकि यदि श्रोता ही नहीं होंगे तो वक्ता क्या करेगा। और योजकस्तुर्लभा, योजक हमारे तो सुरेंद्र हैं, निर्वचन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, और पालक तो भी है, तो फिर और सिंघक तो भी है, तो कहना ही क्या है, कहाँ तक उसका वर्णन किया जाए। तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी लोगों का। संचालक महोदय ने बहुत अच्छे ढंग से संचालन किया, डॉक्टर कनकलता जी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक यहाँ बैठ करके हमारा उत्साह बढ़ाया। मैं डर गया था आकर के, जब वरिष्ठ लोगों को देखते डर लग जाता है, छोटों के बीच में तो बोल जाओ कुछ भी, सब बड़े ही हैं। सिंह साहब भी को मैं अपना बड़ा ही समझता हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसका मूल विषय है और आह्वान किया आपने कि सांस्कृतिक शब्दों को हमको अवॉइड करना चाहिए अपनी भाषा के परिशोधन के लिए, भाषा के परिस्पालन के लिए, उसको पुष्ट बनाने के लिए। और एक ऐसे शब्द हैं, आपने उदाहरण दिए, अनेक ऐसे शब्द
हैं भी जो प्राय हम लोग हिंदी के प्रभाव में उपरोक्त है, आवागमन है, ये सब ऐसे अनेक शब्द हमको सोचना चाहिए कि मूल प्रकृति संस्कृति है या नहीं और उसके आलोक में प्रयोग किया जाना चाहिए। और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि संस्कृत के शब्दों में सांस्कृतिक प्रतिध्वनि दिखती है, ये बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल जितने ही ज़्यादा हम अपने संस्कृति से कनेक्टेड होंगे, संबद्ध होंगे, ग्रामीण परिवेश से, प्रकृति से, उतना ही ज़्यादा हम संस्कृत के शब्दों को समझ पाएंगे और अपनी संस्कृति की प्रतिध्वनि को वहाँ पे देख पाएंगे। तो आपने हमारे संयोजक महोदय को कुशल कहा, आवश्यकता जी उसका आपने हम सबने हम सब साक्षी हैं कि साहित्य और व्याकरण निरुक्त में तो आप कुशल नहीं हैं। आपने संगीत विद्या की कुशलता का भी हम प्रत्यक्ष दर्शी। तो बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक प्रवाहपूर्ण आपका वक्तव्य था। हम सभी आपके इसके लिए आभारी हैं। आपने सबसे पहले एक बात शुरू की कि ये वस्तुतः ज्ञान के आदान प्रदान से ही ज्ञान का जो विकास होता है और विश्वविद्यालय महाविद्यालयों का आपस में सामंजस्य है कि वो ये बना रहे, तो हमारे शोधक छात्रों का हम सबका भी आपस में ज्ञानवर्धन होगा। ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत आज आदरणीय हमारे संयोजक महोदय के माध्यम से हुई है। तो मैं प्रियानारायण जी से पहले से हूँ, जैसा उन्होंने आपको बताया। विश्वविद्यालय में आपसे मुलाकात हुई थी और उसके साथ धीरे धीरे एक परिचय जो होना चाहिए वो परिचय आपके साथ। पर एक व्याख्यान सुनने का अवसर आज मिला और एक अच्छा वक्ता किस तरीके से बांधता है अपने विषय में, इसके कुशल और दक्ष जिसे कहना चाहिए, ऐसे प्रयागनारायण जी वक्ता हैं। निरुक्त जैसा विषय जिसको लेकर के जब आप कक्षा में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी समस्याएं भी होती, पर जिस तरीके से उन्होंने उसको निर्वचन करना शुरू किया, क्योंकि ये राष्ट्र की जो विधि है, जो तरीका है, कैसे आप किसी शब्द को उसका लौकिक रूप से उसका निर्वचन देख सकते हैं, व्याकरणात्मक ढंग से आप उसका निर्वचन कर सकते हैं और लोक में जो प्रसिद्ध है उसको किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो बहुत उलझाया नहीं सर ने आपको और बहुत रोचकता के साथ कि देखिए हंस शब्द क्या है, कैसे बनेगा ये, सिंह शब्द क्या है, श्याला क्या है, और उसको किस तरीके से एक दृष्टि दी कि आप किसी भी विषय पर जब विचार करते हैं तो केवल एक दृष्टि हमारी नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि व्यापक होनी चाहिए। हम जो आचार्य को पढ़ रहे हैं उस आचार्य के दृष्टि को लेते हुए और भी हम उस पर अनुगमन कर सकते हैं और भी हम उस पर अन्वेषण कर सकते हैं और फिर हम उसे खोज सकते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा